बेगूसराय जिले में हुआ था। और बेगूसराय के सिमरिया में, बेगूसराय के सिमरिया में। और कहने का मतलब यह एक ऐसे कवि हैं जिन्हें राष्ट्रकवि की पदवी से, राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है ना। इनके पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी, है ना। इनके पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी और इनका नाम था रामधारी सिंह। कहने का मतलब ऐसे शख्स जो हमारे बिहार की धरती के हैं और राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए, विभूषित हुए ना। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही की। मैट्रिकुलेशन हुआ मोकामा घाट रेलवे स्कूल से किया 1932 करीब और 32 में। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने ऑनर्स किया, है ना, बीए किया। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने जो लिखा, ये सब डायरेक्टर के पद पर भी रहे, सब स्टार के पद पर, सब स्टार का भी काम किए। और उसके बाद ये कविता लिखने के साथ साथ ये गद्य की भी रचना करते थे। ये उत्तर छायावादी कवि थे, है ना। और इन्होंने अपनी बहुत सारी कृतियों को लिखा, जिसमें आता है नाम किसका किसका, रेणुका ओंकार, रश्मि रति, प्रणभंगा, कुरुक्षेत्र, है ना, नील कुसुम, है ना, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय। और सबसे बड़ी बात है क्या, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर इन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुनोगे। उसके बाद ये जिस चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं, है ना, इसके बाद भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्म विभूषण का भी अवार्ड मिला। इन्हें पद्म विभूषण का भी अवार्ड मिला। इसके साथ साथ इन्होंने जो कविता इन्होंने यहाँ लिखा, इस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। ये कविता उस परिस्थिति में लिखा जिस समय में भारत गुलाम था, भारत गुलाम था। अंग्रेजों की दास्ता में ये बंधा हुआ था। और वैसे स्थिति में ये लोगों को उठाने के लिए, जगाने के लिए इन्होंने इस कविता को लिखा। जो कविता वास्तव में जान फूंकने का काम करती है। कविता की शुरुआत है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी लाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है ना। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, ये जनता से कह रहे हैं, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में सांप लगे हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनमत इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता के रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्रावध का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न, अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में
खलिहानों में। फावरे और हल राजदंड बनने को है, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता।